अंकल ने गुल्ली और शॉन को आवाज लगाई और स्कूटर रोकने के लिए कहा। अच्छा हुआ अंकल की आवाज गुल्ली और शॉन ने सुन ली और स्कूटर रोक दिया। लेकिन शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल तालाब में क्या कर रहे हैं, उन्हें तो स्कूटर में होना चाहिए था। तभी अंकल ने बताया कि वो फिसल कर गिर पड़े थे। शॉन बोला, अंकल आप थोड़ा ठीक से बैठिएगा क्योंकि स्कूटर गुल्ली चला रहा है। और फिर तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन झंडू अंकल का सही सलामत घर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को लेकर जंगल पहुंच गए। क्योंकि अंकल के घर तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसलिए गुल्ली को इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अंकल के घर तक जाना होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद गुल्ली को ऐसा लगा कि जैसे स्कूटर के नीचे कोई चीज आ गई हो। गुल्ली ने फौरन स्कूटर रोका और नीचे उतर कर देखा कि स्कूटर उछल क्यों रहा है। तो उसे पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो गया है। लेकिन जैसे ही ये बात झंडू अंकल और शॉन को पता चली तो दोनों को डर लगने लगा। अंकल ने कहा, गुल्ली हम तीनों जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं हमारी मुलाकात उस सरकटे से ना हो जाए। तुम अपना स्कूटर यहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, फिर हम तीनों पैदल घर की तरफ चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। गुल्ली ने कहा, हाँ झंडू अंकल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ खड़े होकर भीगने से तो अच्छा है कि हम घर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन मैं अपनी स्कूटर यहाँ जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसे मैं अपने साथ ले चलूंगा। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन ने सबको चुप करा दिया और कहने लगा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही ये आवाज सुनाई दे रही है? अंकल ने कहा, मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। तभी गुल्ली बोला, नहीं अंकल, मुझे बारिश के साथ साथ कुछ और आवाज भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मशीन चल रही है, हो सकता है आसपास कोई फैक्ट्री हो। झंडू अंकल ने कहा, नहीं यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है गुल्ली, मुझे तो ये चेनसॉ मशीन की आवाज लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, वो सरकटा हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। अंकल गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली मशीन चलने की आवाज इस तरफ से ही आ रही है। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आवाज अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है, वो जो भी है हमारे और करीब आ चुका है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और उसके बाद गुल्ली आगे जाने लगा। तो झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली ज्यादा आगे मत जाना, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। अंधेरा होने की वजह से गुल्ली सरकटे को बिल्कुल साफ नहीं देख पाता। वो उसे और पास जाकर देखना चाहता है, इसलिए गुल्ली आगे बढ़ता है। और जब पास जाकर गुल्ली सरकटे को देखता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। गुल्ली ने पहले कभी किसी सरकटे इंसान को नहीं देखा था, इसलिए अपने सामने सरकटे को देखकर गुल्ली